हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको बताने चल रहे हैं इन्वायरमेंट के करंट अफेयर, यानी कि पर्यावरण संबंधित आपके करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी यूपी पीसीएस 2023 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं 14 मई को, उसमें इंपॉर्टेंट है आपके इन्वायरमेंट से करंट अफेयर। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका यूपी पीसीएस 2023 में पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा क्या कह रहा है आपका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात है। किसकी बात कर रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, तो इसको आप याद करिएगा। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है इस बार, ये आपका 8वां स्थान है। अगर इसके बारे में आपको बताना चाहे, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, तो ये जो आपका जारी किया गया है, यानी कि 3 रैंक तक आपका कोई देश नहीं था। यानी कि पहली रैंक की बात करेंगे या दूसरे रैंक की बात करें या तीसरा रैंक, जो तीनों रैंक है इसमें पहला स्थान किसी भी देश का नहीं था। यानी कि कोई भी देश जो है, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसके मानदंडों को पूरा नहीं किया था, और इसीलिए फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक पर कोई भी देश नहीं था। और ये चौथे रैंक पे आपका आया था, कौन सा? आपका डेनमार्क। ठीक है, यानी कि डेनमार्क ने चौथे रैंक पे आपका पूरे मानदंडों को आपका पूरा किया था। ठीक है, तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में पहला रैंक पूछेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा में किसी भी देश का रैंक नहीं है। चौथे रैंक पे है, वो भी कौन सा है? आपका डेनमार्क है। ठीक है, उसके बाद भारत का स्थान आप याद रखिएगा, आपका 8वां स्थान है। कौन जारी करता है? आपका न्यू क्लाइमेट चेंज, आपको बिल्कुल पता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका क्या कर रहा है। आईबीसीए निर्माण का प्रस्ताव किसने आपका रखा है? मतलब आईबीसीए का मतलब समझते हैं? अभी मैंने टाइगर रिपोर्ट एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देखिएगा, उसमें दिया है आपका आईबीसीए। इसमें भारत एक बना रहा है। भारत यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि इसका निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा है? तो आपका अभी भारत ने रखा है। किसने? भारत ने रखा है। तो देखिए इसका टारगेट ये है कि 7 बड़ी बिल्लियों का क्या करना? संरक्षण करना। इसके लिए भारत ने लगभग 100 बिलियन डॉलर सहायता राशि की भी मंजूरी आपका दिया है। ठीक है, तो 7 बड़ी बिल्लियों का क्या करना? संरक्षण करना। 100 बिलियन में, यानी कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भी भारत ने भी हाल ही में सहायता यानी कि घोषणा की है। अब जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं, बिल्कुल आपको पता है, इसमें बाघ, चीता, यही सब आगे आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अगर 7 बड़ी बिल्लियों के बारे में और चीज़ जानना चाहते हैं तो एक टाइगर रिपोर्ट मैंने दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है आपका। लाल ज्वार आपका कहाँ आया था? अभी हाल ही में करंट में था लाल ज्वार। ठीक है, तो जो ये लाल ज्वार है, ये आपका कहाँ आया था? फ्लोरिडा के तट पर आया था। कहाँ पर? फ्लोरिडा के तट पर अभी लाल ज्वार आया था। अब देखिए लाल ज्वार आने से क्या नुकसान होता है, इसको भी हम आपको बताते हैं, पहले समझिएगा। देखो जो लाल ज्वार आया है, फ्लोरिडा के तट पर आया था, और ये फ्लोरिडा के तट पर लाल ज्वार क्यों आता है मैं आपको बता दूं। वहाँ पर एक करेनिया ब्रेविस, एक शैवाल पाया जाता है। कहाँ पर? फ्लोरिडा के तट पर। तो फ्लोरिडा के तट पर एक करेनिया ब्रेविस शैवाल पाया जाता है, और इसी शैवाल के कारण जो है, जो आपका फ्लोरिडा तट पे जो आपका ये आया था, कौन सा? आपका लाल ज्वार। ठीक है, इसी कारण आपका लाल, इसको बोलते हैं लाल ज्वार। ठीक है, और फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है आपसे कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिएगा जलवायु परिवर्तन पर इन्वायरमेंट से करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर, रट लीजिएगा। इसमें कह रहा है आपका अंतर सरकारी पैनल कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड में। ये आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है अगला कि सिक्योर हिमालय परियोजना कितने राज्यों में संचालित किया गया? नाम सुने हैं कि नहीं? आप लोग नहीं सुनेंगे तो सुन लीजिए, आपका सिक्योर हिमालय परियोजना। तो देखिए सिक्योर हिमालय परियोजना अभी हाल ही में 4 राज्यों में आपका लॉन्च किया गया है। तो 4 राज्यों में तो बिल्कुल याद रखिए कौन कौन से आपके राज्य हैं। आपके जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और सिक्किम है। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी लिख लीजिए कि 4 राज्यों में भी संचालित किया जा रहा है क्या? आपका सिक्योर हिमालय परियोजना। रीजन क्या है संचालित करने का? कि हिम तेंदुओं का इसके तहत आपका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है ना, क्या किया जाएगा? हिम तेंदुओं का संरक्षण किया जाएगा, और 4 राज्यों में आपका किया गया है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका कौन सा आ जाता है? सिक्किम। ठीक है, फिर अगला देखिए क्या करा आपका मिष्टी योजना। अभी देखिए केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया था, आपको पता होगा। तो जो केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया था, और उस बजट में मिष्टी योजना एक लॉन्च किया गया।
और जो मिष्टी योजना है इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य ये आपसे पूछ सकता है। तो मैंग्रोव वनों को क्या करना, आपका संरक्षण करना, ठीक है। तो अभी चर्चा में था मिष्टी योजना, तो केंद्रीय बजट 2023 में ये आपकी घोषणा किया गया है, ठीक है, मिष्टी योजना की। तो ये उद्देश्य क्या है आपका, मैंग्रोव वनों का क्या करना, इसका संरक्षण करना। अगला देखिए क्या करा आपका, विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है। करंट का क्वेश्चन है और पूछेगा, खूब कई बार पूछा एनवायरनमेंट से करंट अफेयर में। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये आपका मनाया जाता है कब भैया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो वेटलैंड है इस समय पूरे भारत में टोटल आपके कितने वेटलैंड है, कितनी आर्द्र भूमि है। तो जो आर्द्र भूमियों की संख्या है वो कितनी है आपकी 75 जो है, ये आपकी क्या है, वेटलैंड है, यानी कि आर्द्र भूमि है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा आपका, नीलगिरी तहर परियोजना, बड़ा ही चर्चा का विषय। तो नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो नीलगिरी तहर परियोजना ये अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया, किसके द्वारा, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत आपका किया गया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। करंट का क्वेश्चन है, टाइगर रिपोर्ट में भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए वर्तमान में भारत में जो टाइगर रिजर्व है ये आपके टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहले 53 था, तो कई लोग पहले 53 जानते होंगे, लेकिन अभी नया अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप याद कर लीजिएगा। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं आपके, 54 टाइगर रिजर्व हैं। जो आपका 54वां टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है आपका, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 54वां कौन सा है आपका, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये आप याद करिएगा, ठीक है। ये आपका 54वां कब किया गया था आपका, 2022 में, यूपी में है आपका 2022 में, ठीक है। फिर देखिएगा एक, अगर आपसे पूछेगा 53वां कौन था, तो 53वां आपका था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में, ये भी आप याद रखिएगा। यानी जिसके पहले 53वां कौन था आपका, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये आपका छत्तीसगढ़ में था। और लेकिन अगर पहले की बात करेगा तो पहला भी याद कर लीजिएगा। जो आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब लॉन्च किया गया था, 1973 में आपका सबसे पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। फिर देखिए आपसे क्या करें अगला, कि जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे आपका संबंधित है। तो देखिए भी चर्चा का विषय रहा है ये, इसको आप याद कर लीजिएगा। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे आपका संबंधित है, तो ये प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित है। किससे भी, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो प्लास्टिक प्रदूषण से आपका संबंधित है आपका जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देख के जाइएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा बहुत अच्छा वीडियो नहीं है, लेकिन आज सुनाई देगा आपको, ठीक है। उसको आप पहले थोड़ा तेज़ करके उसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने इसी चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।